धनु लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी अब 6th हाउस के लिए। 6th हाउस जहाँ पर वृषभ राशि में आपके चंद्रमा स्थित होंगे। चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और ये अष्टम के स्वामी हैं। तो वैसे तो यहाँ विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बन रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें चंद्रमा को तो 6th में हम चंद्रमा को उतना अच्छा नहीं मानते और ये घर भी शुक्र का है। ऐसे में शुक्र का आपके चार्ट में मजबूत होना तो जरूरी है ही। साथ में यहाँ चंद्रमा को किसी न किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट चाहिए, जैसे जुपिटर जैसे ग्रह का या मान लो सूर्य जैसे ग्रह का या किसी भी अन्य ग्रह का जो यहाँ चंद्रमा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव हो। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो आपका एफर्ट सबसे ज़्यादा लगेगा। अब चंद्रमा क्योंकि अष्टम के स्वामी है, इसलिए अष्टम भाव के थ्रू अब आपको गेन होने की संभावना जीवन में उतनी नहीं रहती और अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपका मैरिज के बाद कहीं ना कहीं अपने इन लॉज के साथ भी लड़ाई झगड़ा या विवाद रहे इसमें। लेकिन अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको अष्टम में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अक्सर आपको अपने ऑफिस वगैरह में या रूटीन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ आपको झेलना पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई एग्रेसिव ग्रह का प्रभाव है, मंगल जैसे ग्रह का, सूर्य जैसे ग्रह का, तब जरूर ये आपके लिए थोड़ा सपोर्टिव होगा। लेकिन चंद्रमा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के कारक ग्रह हैं। ऐसे में ज़्यादातर आपको ये देखा जा सकता है कि आप दूसरे लोगों को ही सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आप किसी को भी पैसा वगैरह उधार दे देंगे या किसी के लिए कोई ऐसा उसको काम कर देंगे, कुछ किसी का आप सपोर्ट कर देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति फिर आपको उस वे में सपोर्ट नहीं करेगा जिस वे में आपका इंटेंशन है उसको सपोर्ट करने का। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो आपके लिए आपका रूटीन और आपकी डेली लाइफ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप जितना ज़्यादा व्यवस्थित कर पाएँ उतना आप अच्छा कर पाएंगे। अब क्योंकि जो 6th हाउस है वो वैसे सर्विस का घर है और ये आपके कैरियर से जुड़ा है, क्योंकि ये आपका वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस पर इस प्रकार से अगर चंद्रमा आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। काम में आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है और जितना ज़्यादा आप मेहनत करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे आपको देखना होगा एक्चुअल में चंद्रमा कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित है। नॉर्मली ये देखा जा सकता है कि चंद्रमा अगर बृहस्पति से, सूर्य से प्रभावित है या इवन मंगल से भी अगर यहाँ प्रभावित है तो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं। बट बाकी किसी भी ग्रह से अगर चंद्रमा प्रभावित होते हैं, राहु केतु से या शनि से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अब चंद्रमा यहाँ क्योंकि 8वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं तो अष्टम भाव से संबंधित रिजल्ट्स को पाने के लिए अब आपको अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कैरियर के मामले में भी देखा जाए तो इस प्रकार का चंद्रमा आपसे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मांगता है। एफर्ट के साथ साथ आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो सही दिशा में नहीं होते। चंद्रमा यहाँ से आपके एस्पेक्ट करेंगे 12वें घर को। 12वें घर को एस्पेक्ट करने की वजह से, क्योंकि अब वो उच्च की स्थिति में है और अपने नीच के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। लाइफ में कभी कभी ऐसा होगा जब आपके खर्चे रुकने का नाम ही नहीं लेंगे, आपके पास पैसा नहीं रुकेगा या पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। चंद्रमा का 12वें घर पे प्रभाव का होना आपको आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक प्रोग्रेस दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम के स्वामी होकर यहाँ 12वें घर से संबंध बना रहे हैं। ऐसे में अगर 12वें घर से आपके केतु का संबंध हुआ या राहु का संबंध हुआ 12वें घर से या बृहस्पति का संबंध हुआ तो ये आपको आध्यात्मिक उन्नति में सहायता जरूर कर पाएगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में 12वें घर में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह जो होगा वो अपनी एनर्जी 6th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। अगर वो एक बृहस्पति जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन बाकी ग्रहों के मामले में आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चंद्रमा के साथ यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा उसी प्रकार से आपकी सोचने समझने की प्रवृत्ति होगी, विचार करने की प्रवृत्ति होगी और आपके निर्णय लेने की क्षमता भी उसी हिसाब से होगी। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही काम करेंगे। तो जो भी ग्रह यहाँ आ गया, जो भी ग्रह अपना कारकत्व यहाँ डिपॉजिट कर रहा है आपके 6th हाउस में, उसी प्रकार की आपकी मानसिकता बन जाएगी, उसी प्रकार की आपकी निर्णय क्षमता होगी। तो आपके चार्ट में जो प्लैनेट चंद्रमा के साथ बैठा है वो आपके 12वें घर को भी एक्सपेक्ट करेगा साथ में, तो 12वें घर पर भी उसका स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट कर सकता है, तो आपको उन भावों पर भी विचार करना चाहिए। साथ में वो ग्रह जो चंद्रमा के साथ बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अपनी उन भावों की एनर्जी भी यहाँ 6th हाउस में ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों पर भी विचार करना चाहिए जिनका स्वामी यहाँ चंद्रमा के साथ आया है। अब जो भी प्लैनेट यहाँ आया है एक्चुअल में वो किस प्रकार का प्लैनेट है, वो किस वे में आपको सहायता कर पाएगा। देखिए, चंद्रमा के साथ जब भी कोई भी ग्रह बैठता है तो वो चंद्रमा
चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा, लेकिन चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह की अगर दृष्टि भी पड़ रही है तो उस दृष्टि का भी हम प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो हम कंजक्शन का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन दृष्टि संबंध का प्रभाव चंद्रमा पर इसलिए ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से चंद्रमा हालांकि युति वाले ग्रह से तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते ही हैं, इन पर अगर कोई ग्रह अपनी दृष्टि डालेगा तो उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। और अगर एक ऐसा ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहा है जो बहुत एग्रेसिव है, जो बहुत ही फायरी है, तो उसका प्रभाव भी चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। अब चंद्रमा यहाँ आ गए तो आपको देखना होगा अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को। वास्तव में अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में अष्टम भाव में जो ग्रह आया है वो आपके कौन कौन से कहीं ना कहीं भावों का स्वामी है, वो जो भाव है उनसे जुड़े हुए रिश्तों या उनसे जुड़े हुई जो आपकी फीलिंग्स है वो किस प्रकार की हैं। तो आप उन फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करने की कोशिश कर सकते हैं और उन रिश्तों से भी कहीं ना कहीं आपका बहुत गुप्त संबंध रह सकता है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। ऐसे में जब भी आप कोई भी कंपटीशन फाइट करें, कोई भी प्रकार का आर्थिक रूप से बड़ा निर्णय लें या कोई भी प्रकार की आर्थिक रूप से बड़ी रिस्क लें, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर अब आपको देखना होगा एक्चुअल में कौन कौन से ग्रहों का संबंध चंद्रमा के साथ है और वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। देखिए, अगर चंद्रमा की आपको महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। और अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है आपके चार्ट में, उसकी महादशा आपको हो सकती है। ऐसे में जो आपके चार्ट में 12वें घर में ग्रह बैठा है उसका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, तो उसकी दशा में भी आपको चंद्रमा से संबंधित जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे आपके 6th हाउस में चंद्रमा के होते हुए।